साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरशिदे वन्दितु सौवसिद्धे ध्रुवमचलमणोवमं गदिं पत्ते मोक्षामि समय पाहुड ब्रह्मो सुध केवली बड़िदम। समय सारजी ग्रंथ और जीवाजीव अधिकार के अंदर हमारी चर्चा चल रही है कि ये जो वर्णादि और रागादि भाव हैं ये जीव नहीं है ना। इस विषय पर चर्चा चलते हुए सब एक क्षेत्रावगा संबंध है, तादात्म्य संबंध नहीं है, ये सारी बातें होते हुए फिर घी के घड़े का दृष्टांत देकर आचार्य देव ने शरीर वर्णादि से भेद विज्ञान कराया और कहा कि उन शरीरादि वर्णादि का कर्ता नाम कर्म है, अघाती कर्म है, उसका संबंध उससे है, ऐसा कह के वर्णादि से भेद ज्ञान कराया। अब देखो, अब 68 नंबर गाथा में आचार्य देव कह रहे हैं कि जैसे वर्णादि के साथ जीव का संबंध नहीं, जीव नहीं, उसी प्रकार रागादि भी जीव नहीं। अब उस रागादि जीव नहीं, उसकी गाथा फिर से कह रहे हैं आचार्य देव। देखो विषय आगे से कैसा चल रहा है कि 29 बोल के माध्यम से उसमें 9 बोल तो जीव से रिलेटेड थे। क्या क्या थे जीव से रिलेटेड, याद है किसी को? प्रीति रूप राग, द्वेष, विशुद्ध परिणाम अध्यात्म स्थान है ना, मोह, फिर संक्लेश स्थान, फिर विशुद्ध स्थान, संयम लब्धि स्थान और गुण स्थान। ये इतनी चीजें 9 प्रकार की चीजें तो उसमें जीव से रिलेटेड थी, जीव के भाव। और बाकी 20 स्पर्श रस गंध वर्ण शरीर संस्थान है ना, कर्म, कर्म का उदय, कर्म का बंधन, कर्म का स्थिति बंध, कर्म का उदय आदि, ये सारी चीजें शरीर और कर्म से रिलेटेड, ये पुद्गल से रिलेटेड थी। शरीर और कर्म पुद्गल से रिलेटेड थे। फिर इस पूरे के पूरे 29 बोल को आचार्य देव ने 2 में डिवाइड कर दिया, वर्णादि और रागादि। रागादि में कितनी चीज है? ये सब मोह राग द्वेष से लेकर गुण स्थान तक, ये सब जीव से रिलेटेड। तो अब यहाँ रागादि न बोलकर आचार्य देव क्या कह रहे हैं? गुण स्थान पर्यंत भाव। ये जो गुण स्थान है, तो ये गुण स्थान में जो परिणाम है वे भी वही है, अज्ञान मोह राग द्वेष है ना। तो यहाँ गुण स्थान की बात कर रहे हैं, तो वो पूरा जो राग का क्राइटेरिया है, जो पूरा, वो पूरा समझना चाहिए। ठीक है, इतनी बात हो। 9 प्रकार के बोल जो रागादि हैं, उन्हीं की चर्चा गुण स्थान के माध्यम से की जा रही है। शांतनु, क्लियर है बात? अलग अलग बोलो। मोह राग, प्रीति रूप राग, द्वेष रूप भाव, फिर उसमें एक बार अध्यात्म स्थान आया, फिर क्या आया? संक्लेश स्थान, विशुद्धि स्थान, संयम लब्धि स्थान और गुण स्थान। तो अब यहाँ पर राग से भेद विज्ञान कराने के लिए यह गुण स्थान शब्द का यूज हो रहा है, परंतु अपन को ये गुण स्थान समझो अंतदीपक है ना। गुण स्थान कहा तो वो पूरे जीव के जो भाव हैं वो बात यहाँ पर समझनी है। देखो
और कल अपन ने सबसे लास्ट में चर्चा की, ऊपर से चर्चा की है ना, 14वां गुण स्थान। 14वें गुण स्थान में क्या हो रहा है? अब अयोगी जिन हो गए, अयोगी। शेष आघाती कर्म के अभाव की विधि चल रही है ना, और जो आन प्रदेशों का परिस्पंदन था वो भी रुक रहा है, रुक रहा, क्या रुक गया। अब सिद्ध गति को प्राप्त होने वाले हैं, तो उतने शॉर्ट पीरियड के लिए 14वां गुण स्थान होता है। अच्छा, ये जो घटना घट रही है, आघाती कर्म का नाश हो रहा है, आत्म प्रदेशों का परिस्पंदन रुक गया है ना, तो ये जो घटना घटित हो रही है, तो ये कहाँ घटित हो रही है? आघाती कर्म का, संपूर्ण आघाती कर्म का अभाव होने जा रहा है ना। तो ये तो कर्मों में घटना घट रही है। वो आत्म प्रदेशों का परिस्पंदन है, वो जीव की पर्याय है ना, वो जीव में पर्याय है ना। तो प्रश्न है, जीव में क्या हो रहा है? 14वें गुण स्थान में त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा में क्या हो रहा है? अरे बोलो। जीव में कुछ नहीं हो रहा। जीव में कुछ नहीं हो रहा, ठीक है। 13वें गुण स्थान में क्या हो रहा है? 13वें गुण स्थान में घाती कर्मों का तो संपूर्ण अभाव हो गया है ना, और अब अघाती कर्म से रिलेटेड चीजें चल रही हैं। अघाती कर्म का संयोग भी है और आत्म प्रदेशों का परिस्पंदन भी है। त्रिकाली ध्रुव में क्या है? अच्छा, आत्म प्रदेशों का परिस्पंदन क्यों हो रहा है? तो कह रहे हैं जब शरीर है विद्यमान है और कर्म विद्यमान है, जब तक इनका संयोग है आत्म प्रदेशों में परिस्पंदन है। लेकिन त्रिकाली ध्रुव में क्या हो रहा है? ठीक है, छपक श्रेणी आरोहण हुआ तो पर्यायों में जो कषाय थी संजुलन संबंधी, अब उस कषाय का अभाव होता जा रहा है। अब मात्र संजुलन रह गई थी, तो उसके भी कितने फ्रैक्शन हुए थे? 5 फ्रैक्शन हुए थे। तो उनका धीरे 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 सबका अभाव होते जा रहा है, कषायों का अभाव होता जा रहा है। दूसरी भाषा में बोलो, कर्म की भाषा में, अब दर्शन मोह का तो अभाव हो चुका, तब छपक श्रेणी आरोहण हो रहा है, और अब चारित्र मोह का अभाव हो रहा है। तो चारित्र मोह का अभाव होते जा रहा है, ये तो कर्म में हो रहा है, और कषायों का अभाव होता जा रहा है, ये पर्याय में कार्यक्रम चल रहा है। और ज्ञान ने स्वभाव का लक्ष्य कर रखा है ना। तो त्रिकाली ध्रुव में क्या हो रहा है? त्रिकाली ध्रुव तो एज इट इज है। अब 6वां 7वां गुण स्थान बन रहा है ना। 6वें गुण स्थान में 28 मूल गुण के परिणाम हो रहे हैं। 6वें गुण स्थान में 28 मूल गुण संबंधी भाव हो रहे हैं। तो वे भाव क्यों हो रहे हैं? कि वहां संजुलन संबंधी कर्म विद्यमान है, तो उनका उनसे निमित्त नैमित्तिक संबंध बन रहा है। किससे? 28 मूल गुण का निमित्त नैमित्तिक संबंध किससे बन रहा है? कर्म से, कर्म से बन रहा है ना। उनका संबंध उनसे बन रहा है। भगवान आत्मा एज इट इज विराजमान है। अब ये जो गुण स्थान बढ़ रहे हैं, तो किसके लक्ष्य से बढ़ रहे हैं? कि हर स्थान पर सिद्ध भगवान से बात करो, अरंत भगवान से बात करो। अरंत भगवान, आप अपने को कैसा देखते हो? तो कह रहे मैं त्रिकाली ध्रुव देखता हूँ। आपकी पर्याय में तो केवल ज्ञान है, आप तो लोकल झलक रहा है। क्या झलक रहा है? झलकने दो, केवल ज्ञान प्रकट हुआ, प्रकट होने दो। मैं तो ध्रुव हूं। हरी बात समझना। छपक श्रेणी आरोहण हो रहा है, वो ज्ञान क्या जान रहा है? मैं ध्रुव हूँ, ध्रुव ध्रुव ध्रुव। मैं ज्ञायक हूँ, मैं अकर्ता हूँ, मैं परिपूर्ण हूँ, मैं अविनाशी हूँ। इस लक्ष्य से ही तो ये सारे कार्यक्रम चल रहे हैं। तो हम अपने को अभी कैसा जाने? वे बड़े बड़े लोग अपने को ऐसा जान रहे हैं, 5 परमेष्ठी भगवान, उनकी पर्याय में 28 मूल गुण का पालन हो रहा है। और मुनिराज से पूछो, हे प्रभु, आप इन 28 मूल गुण का पालन कैसे करते हो?
तो वो क्या बोलेंगे, अरे मैं तो अकर्ता गायक हूँ, ये जो परिणाम हो रहे हैं स्वभाव का लक्ष्य छूटता है तब हो जाते हैं, स्वभाव का लक्ष्य होता है तो ये भाव ही नहीं होते। और इनका संबंध जैसा कर्म का उदय है उससे संबंध है, इसका संबंध उससे है, चारित्र मोहिनी कर्म से। मैं तो क्या है पंचम गुण स्थानवर्ती के जीवन में अणुव्रत आ गए, तो अणुव्रत का संबंध किससे है, तो कह रहे चारित्र मोह के उदय से, उससे रिलेटेड टू है, रिलेटेड टू, वे कराते नहीं है, रिलेटेड है, उनसे रिलेटेड है। समझ आई बात? कब अवमोदर नाम का भाव आएगा, कब अंशन नाम का आएगा, कब रस परित्याग का आएगा, रिलेटेड टू कर्म का उदय। ठीक है। अब चौथे गुण स्थान आ गए। चौथे गुण स्थान में क्या हो रहा है, अभी भगवान आत्मा शुद्ध सुरक्षित, उस ज्ञान ने जाना ओ मैं तो भगवान आत्मा हूं, पहले गुण स्थान से चौथे गुण स्थान में आ गए। समझ आ रही बात? अब वहां पे जो सब ये भोग विषय आदि सब चल रहे हैं, युद्ध हो रहे हैं, राजा के पद मिले हैं, बड़े बड़े पदों में विराजमान है, ये सब क्यों हो रहा है? ये तो कह रहे हैं कि ये पंखा चल रहा है, बस पूर्व के करंट से पंखा चल रहा है। तो इस पूरी चर्चा में, अच्छा अब पहले गुण स्थान में आ जाओ। तो पहले गुण स्थान में ये जो वर्णादि है वो कौन है, तो कह रहे हैं ये पुद्गल है, आघाती कर्म के अधीन है। और ये 24 घंटे जो परिणाम हो रहे हैं, वो 24 घंटे जो परिणाम हो रहे हैं वो चॉइस से हो रहे हैं। कल दोपहर में चर्चा आई थी इस बात की कि ये जो परिणाम हो रहे हैं तो स्वतंत्रता से हो रहे हैं, स्वतंत्रता से होते हैं। तो बाद में फोन आया तो ये स्वतंत्रता से होते हैं, ये समझ में नहीं आई, ऐसा बोल के फिर उसी ने खुद ने क्या बोला कि और वो लास्ट के 5 मिनट तो थोड़ी चर्चा, अब मैं वापस रिकॉर्डिंग सुनूंगी, लास्ट में जो 5 मिनट की चर्चा थी ना वो थोड़ा ध्यान है ना डाइवर्ट हो गया, और अब मैं रिकॉर्डिंग वापस सुनूंगी। तो प्रश्न किया कि तुमने ध्यान डाइवर्ट क्यों करा जब इतनी अच्छी चर्चा चल रही थी, तो कि अरे वो कोई जानबूझ के करते हैं क्या, वो तो हो गया, कहीं और दिमाग चला गया। इसी को कहते हैं स्वतंत्रता से होते हैं। समझ आई बात? और दूसरी भाषा में बोलो तो अज्ञान विधाता है इनका, शुभ अशुभ वृत्ति एकांत दुख, शुभ अशुभ वृत्ति जो उत्पन्न हो रही है ये दुख रूप, दोनों दुख रूप हैं। शुभ अशुभ वृत्ति एकांत दुख अत्यंत मलिन, शुभ अशुभ दोनों भाव अत्यंत मलिन, स्वरूप नहीं है, संयोगी है। क्या बोला? शुभ अशुभ भाव एकांत दुख, सुख रूप नहीं है वो। दया दान पूजा पाठ व्रत नियम संयम ये जीव का वास्तविक स्वरूप नहीं है। ये जीव तो सुख स्वरूप ही है, जीव परम पवित्र पदार्थ है, और ये दुख रूप है, ये मलिन है, मलिन। आत्मा पवित्र है, आत्मा को भूलकर ये मलिन परिणाम होते हैं। आत्मा से मलिन परिणाम नहीं होते, आत्मा से मलिन परिणाम नहीं होते, आत्मा में मलिन परिणाम नहीं होते, पर्याय में होते हैं, आत्मा में नहीं। समझ आई बात? अत्यंत मलिन संयोगी हैं, संयोगी हैं, तादात्म्य संबंध नहीं है,
संयोगी हैं, स्वभाव नहीं है, संयोगी हैं, और अज्ञान विधाता है इनका। निश्चित निश्चित चैतन्य विरोधी हैं, ये चैतन्य के विरोधी परिणाम है। पूजा के भाव भी स्वाध्याय करने से समझ में आएंगे। ऐसे गाते रहो, अर्घ चढ़ा दो, गाते रहो, अर्घ चढ़ा, पता ही नहीं क्या पड़ा क्या नहीं पड़ा। समझ रहे पूजा करने से धर्म हो रहा है। पूजा करने से क्या हो रहा है? धर्म हो रहा है। धर्म नहीं हो रहा। धर्मी को जाने बिना धर्म नहीं होता। और धर्म का मतलब है शांति, निश्चिंता, निर्भरता, निराकुलता, टेंशन लेस होना, ये धर्म है। पूजा ही में ही आकुलता हो रही तो धर्म कैसे हो सकता है? जहाँ टेंशन हो रही है वहाँ धर्म कैसे हो सकता है? जहाँ बंधन हो रहा है वहाँ धर्म कैसे हो सकता है? निर्बंध होने का नाम धर्म है। पूर्वकृत कर्म की निर्जरा हो जाए, कर्म से छूट जाए, उसका नाम धर्म है। हमारी बात समझ में? कल बात आई थी ना, भेद विज्ञान ही महामंत्र है। भेद ज्ञान ही महामंत्र है। आज बोल रहे भेद ज्ञान ही गंधोदक है। अष्टकर्म विनाशनाय कौन है? अष्टकर्म विनाशनाय कौन है? अरे बोलो। भेद विज्ञान गंधोदक। कौन बोला गंधोदक? गंधोदक है। अष्टकर्म विनाशनाय। कितने नाश हो गए तुम्हारे अभी तक में? निर्मलम निर्मलीकरणम पवित्र पापनाशनम जिन गंधोदक वंदे अष्टकर्म विनाशनम। कितने अष्टकर्म का एक आध का नाश हुआ कि नहीं? कितने दिन से गंधोदक लगा रहे? ऐसी स्तुतियां क्यों लिखी फिर? अरे इसलिए लिखी कि तुम यहाँ आओगे और स्वरूप समझोगे तो फिर उसके ऊपर उपचार चला जाएगा। क्योंकि ये काम देवशाह गुरु के सानिध्य में ही होता है, इसलिए व्यवहार ने से कथन किए जाते हैं, वो एज इट इज फॉलो नहीं किए जाते। भाषा कैसी है भाषा? बस्ता में आग लगा दो तो एज इट इज फॉलो नहीं की जाती, उसमें से पर्पस निकाल लिया जाता है कि ये ऐसा क्यों कहा जा रहा है। आग लगाने के लिए नहीं कहा जा रहा, पढ़ने के लिए कहा जा रहा है। गंधोदक अकेले लगाने के लिए नहीं कहा जा रहा, स्वरूप समझने के लिए कहा जा रहा है। जैसे यहाँ शब्द कुछ और होते हैं, भाव कुछ और पकड़ते हैं लोक में, ऐसे यहाँ पर शब्द कुछ और हैं, यहाँ पे भी भाव पकड़ना चाहिए। इसका भाव क्या है? समझ आ रही बात? तो ये जो रागादि भाव हैं, ये जीव का स्वरूप नहीं है, ये जीव नहीं है। इतनी बात अपनी पूरी गुणस्थान पर्यंत हुई। ठीक है, अब गुणस्थान की परिभाषा पर आओ। आगम में जिन गुणस्थान की क्या परिभाषा लिखी है? बोलो, कौन बोलेगा? गुणस्थान की परिभाषा। योग के होने वाले के भावों को। हाँ, बहुत अच्छा। मोह और योग के निमित्त से होने वाले परिणामों को गुणस्थान कहते हैं। गुणस्थान किसको कहते हैं? मोह और योग के निमित्त से होने वाले जीव के परिणाम। ये गुणस्थान की परिभाषा। अब सीधा सीधा डायरेक्ट अर्थ निकालो इसका। डायरेक्ट, मेरे से नहीं होते। क्या बोला? किससे होते हैं ये? मोह और योग के निमित्त से होते हैं, मेरे से नहीं होते। बस निर्भर हो गया ज्ञान। हरी बात समझ में? मोह और योग के निमित्त से होने वाले जीव के भावों को
गुण स्थान कहते हैं। अब ये योग क्या है? योग माने आत्म प्रदेशों का परिस्पंदन, आत्म प्रदेशों का जो हर समय यहाँ पे अभी कंपन चल रहा है, ऐसे कंपन होता रहता है आत्म प्रदेशों में 24 घंटे। सोते में भी ऐसे आंख बंद करके एकदम शरीर को स्थिर करके बैठ जाओ, ऐसे बिल्कुल हिलो डुलो नहीं, तो भी हो रहा है आत्म प्रदेशों का परिस्पंदन, है ना। ये निष्क्रियत्व शक्ति का विपरीत परिणमन है, या बोलो योग गुण का विपरीत परिणमन है। तो इससे योग से क्या होता है? कर्म परमाणु का अट्रैक्शन होता है, अट्रैक्शन। जैसे चुंबक लोहे को अट्रैक्ट कर लेती है, ऐसी आत्म प्रदेशों का जो परिस्पंदन है उसके निमित्त से कर्म परमाणु अट्रैक्ट होते हैं। और मोह से, मोह मतलब मिथ्यात्व, और चारित्र मोह, राग द्वेष आदि परिणाम, है ना। इनके निमित्त से वो कर्म परमाणु ठहर जाते हैं, कषाय के निमित्त से कर्म परमाणु ठहर जाते हैं, आत्म प्रदेशों के साथ दूध पानी की तरह मिल जाते हैं कर्म परमाणु, और उनका ऐसा स्थिति अनुभाव कितनी देर तक रहेंगे, और जब उदय में आएंगे तो कैसा फल देंगे। ऐसा देखो प्रकृति में ऐसा नेचुरल व्यवस्था बनी हुई है। यहाँ से एक एप्पल गया पेट में, नेचुरल व्यवस्था नहीं बनी हुई है, नेचुरल व्यवस्था नहीं है। उस एप्पल के कितने परमाणु तो यूरिन में चले जाएंगे, कितने स्टूल में चले जाएंगे, कितने ब्लड में जाएंगे, कितने से कितना कुछ फैट बनेगा, क्या बनेगा, पूरा सारा प्रोसेस चल रहा है। बोलो प्राकृतिक। डॉक्टर कह रहे हैं ऐसा खाओ तो ऐसा होएगा, ऐसा खाओ तो ऐसा खाओ, ये दवाई ऐसा करेगी, वो करेगी। कौन कर रहा है ऐसा? प्राकृतिक व्यवस्था है। ऐसे यहाँ पर भी है कर्म संबंधी, है ना। और यहाँ भगवान आत्मा कैसा है? परिपूर्ण शुद्ध, परिपूर्ण शुद्ध, परिपूर्ण शुद्ध, ऐसा। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि ये जो मोह कर्म के उदय से गुण स्थान जो ये वर्ण है, मोह कर्म के उदय से ये जो गुण स्थान का वर्णन किया गया है, वे क्यों बने आत्मा निरंतर? जो अचेतन जिन कहे वे क्यों हो आत्मा? भगवान ने तो उनको अचेतन कहा है। अचेतन मतलब ज्ञान से शून्य है, इतना मोहांध। मोहांध, मोह कैसा है? अंधा। कषायांध, कषाय कैसी है? अंधी। अंधी, उनमें ज्ञान नहीं है, ज्ञान से शून्य है दोनों। मोह, मोहांध महाअज्ञानी ने निज को पर का करता जाना। मोहांध, मोह से अंधा है। तो मोह कैसा है? अंधा। और जीव कैसा है? चैतन्यमयी, प्रकाशमयी जीव ऐसा है। तो दोनों कैसे हैं? अभी बोला था ना, निश्चित चैतन्य विरोधी है। चैतन्य प्रकाश का नूर है और ये अंधी परिणति है। इनको क्या कनेक्शन है दोनों का? तो ऐसा स्वरूप समझ के ज्ञान क्या हो गया? एकदम निर्भर हो गया, निश्चिंत हो गया। पॉइंट समझ में आया? ये पर्पस है। पर्पस क्या है यहाँ पर? राग आदि से भेद ज्ञान कराने का नहीं। वो तो ठीक है, हम शरीर के करता नहीं, पत्नी बच्चों के करता नहीं, दिन भर तो परिणाम ऐसे होते रहते, ऐसे होते रहते। सबकी यही प्रॉब्लम है।
तो क्या निर्भर हो जाओ, निर्भर, कि जो परिणाम हो रहे हैं उसका रिलेशन, ये समझना, ये शब्द बहुत महत्वपूर्ण है, उसका रिलेशन कर्म से है, उसका रिलेशन मेरे से नहीं है, मेरे से रिलेशन नहीं है। मैं मतलब ज्ञान स्वरूपी, और विक्रमबद्ध हैं, अपने स्व समय में होने वाले भाव हैं। लोग ऐसा बोलते हैं कि बस ऐसा ज्ञान ज्ञान करते रहो। अणुव्रत महाव्रत लेने पड़ेंगे कि नहीं लेने पड़ेंगे? अरे स्वभाव के आश्रय से मोह मिट जाएगा, अनंतानुबंधी मिट जाएगी, अप्रत्यख्यान मिटेंगे, तो वो घुमड़ घुमड़ के आएंगे वे परिणाम स्वतः। ऐसे वाले परिणाम तो है ही नहीं सत्ता में। अब जो परमाणु हैं, कर्म परमाणु, उनके उदय में नेचुरल ऐसे भाव होंगे। अरे ये तो हरा आम है, कच्चा आम है, इसे तो पीला होना पड़ेगा तभी तो खाएंगे, पीला होना पड़ेगा। पड़ेगा पड़ेगा क्या होती है? वो तो होता है। जैसे मैच्योरिटी आती जाती है तो वो परिपक्व होता जाता है, सॉफ्टनेस आती जाती है, स्वीटनेस आती जाती है। और उनका रिलेशन उस प्रत्यख्यान, अप्रत्यख्यान, संजुलन संबंधी उनसे है, मेरे से नहीं। परिणतियां तो मेरा लक्ष्य करती जाएंगी और ये अत्यंत मलिन संयोगी भाव मिटते चले जाएंगे। क्या बोला? परिणति मेरा स्वरूप जानती, उसका लक्ष्य करती जाएगी तो वे मलिन संयोगी भाव मिटते जाएंगे, वे मिटेंगे तो शुद्धता प्रकट होती जाएगी। ये दो काम हो जाएंगे। इसलिए जो जीव आज तक तत्व निर्णय नहीं किया, तो यहाँ पर उससे भी भार हटा रहे हैं, परिणामों से भी। और क्या कह रहे हैं कि तुम भगवान आत्मा हो, अपने को आत्मा जानो, सब चीज सुधर जाएगी, सब चीज बाहर में। और इसीलिए कहा जा रहा है कि तुम वर्णादि नहीं, रागादि नहीं, इसीलिए कहा जा रहा है कि अपने को भगवान आत्मा जानो तो अशुद्धता मिटती जाएगी, शुद्धता प्रकट होती जाएगी। बस अभी सर्व प्रकार की अशुद्धता है अभी वर्तमान में। क्लियर हो गई बात? देखो निर्भरता कैसे होगी, इसके लिए क्या एग्जाम्पल दे रहे हैं। ऐसा मस्त सा चुटकुला है। एक बार एक टीचर बच्चों को पढ़ा रहे और सीता जी के स्वयंवर की चर्चा चल रही, और पूरा बताया कि ये सीता जी के स्वयंवर में फिर किसी में इतनी सब तरह तरह के राजा आए और कोई धनुष नहीं तोड़ पाया, और सीता जी के स्वयंवर का धनुष रामचंद्र जी ने तोड़ा। अब दूसरे दिन क्लास हुई, टीचर ने रिवीजन कराया तो रिवीजन में टीचर ने पूछा, रामू खड़े हो जाओ। रामू खड़ा हो गया। बोलो सीता जी के स्वयंवर का धनुष किसने तोड़ा? तो वो क्या बोला? मां साहब मैंने ना तोड़ो। पर समझ में आया? किन्ने तोड़ा, क्या तोड़ा मुझे नहीं पता, बस मैंने नहीं तोड़ा, मुझे तो जी पता है। अरे समझ में आई कि नहीं आई? गुड़ स्थान किससे होते हैं, कैसे होते हैं, कैसे मिटेंगे, कैसे सुधरेंगे? अरे मेरे से नहीं होते, क्योंकि भाई योग और परिभाषा ही लिखी है, मोह और योग के निमित्त से होते हैं। मेरे से नहीं होते, मेरे में नहीं होते। कहाँ होते हैं ये गुण स्थान? सब पर्याय में,
शुद्धता अशुद्धता ये सारा कार्यक्रम क्या चल रहा है? पर्याय में। मेरे में नहीं होते, मेरे से नहीं होते, और सबसे इम्पोर्टेंट, मैं इससे अच्छा बुरा नहीं होता, मुझे इससे लाभ हानि नहीं होती, मुझे इससे लाभ हानि नहीं होती। पॉइंट आया समझ में? तो फिर बने रहने दो पहले ही गुणस्थान में, जब लाभ हानि नहीं होती तो। अब सुनो, अज्ञान मोह राग द्वेष दुख रूप पर्याय हैं, और ज्ञान उस दुख रूप पर्याय को जानता है तो दुख का वेदन होता है। अज्ञान मोह राग द्वेष त्रिकाली ध्रुव होने पर भी अत्यंत मलिन संयोगी पर्याय उत्पन्न हो रही हैं, तो उन पर्यायों के सापेक्ष कहा जाता है। और पर्पस क्या है ये पूरी चर्चा का? पर्पस ये है कि तुम वर्णादि और रागादि का लक्ष्य छोड़कर अपने आप को भगवान आत्मा जानो, ये तुम्हारा स्वरूप है। तो जैसे ये स्वरूप जाना तो पर्याय में रत्नत्र प्रकट हो गए, वो दुख की पर्याय मिट गई और सुख रूप पर्याय उत्पन्न हो गई। तो अभेद से बोलो तो मेरे में किसी से कोई लाभ हानि नहीं होती, और पर्याय से बात करो यदि, तो अज्ञान मोह राग द्वेष को हानि कहा जाता है और रत्नत्रय को लाभ कहा जाता है। लेकिन पर पदार्थ से तो कभी कोई न लाभ है और न हानि है। पॉइंट आया समझ में? ज्ञान स्वभाव का आश्रय करता रहेगा तो गुणस्थान बढ़ते रहेंगे और पूर्णता हो जाएगी और सिद्धपना प्रकट हो जाएगा। काम कितने करने हैं? एक काम क्या है कि मैं वर्णादि रागादि से रहित शुद्ध भगवान आत्मा हूं। और एक काम, यही मेरा स्वरूप है, बस यही मेरा स्वरूप है। मेरे में कुछ घटता बढ़ता नहीं, पर पदार्थों से मेरे में घटता बढ़ता नहीं। परिणति लक्ष्य करेगी, अरे इतना लॉस हो गया, मेरे में कुछ नहीं हुआ। अरे शरीर आदि में रोग हो गया, मेरे में कुछ नहीं हुआ। ऐसा विचार करते से ही आनंद, और सन्मुखता होगी तो फिर तो अतीन्द्रिय आनंद। ऐसा पहले पूरी बात को सुनकर, समझकर, विचार करके तत्व निर्णय और आत्मानुभूति, ये पूरी प्रोसेस है। सुनेंगे ही नहीं, समझेंगे नहीं, सुन भी लिया, थोड़ा बहुत समझ लिया, विचार नहीं किया, और विचार के लिए नहीं, विचार तत्व निर्णय करने के लिए। समझ आई बात? देखो, जो लोग ये स्वरूप को नहीं समझते ना, लास्ट में बोलते वो भी यही है, अब भैया अपन तो नहीं चाहते थे कि ऐसा हो, तो भी हो गया। अरे वो तो हम कर लेंगे भैया, हमने तो बहुत कोशिश करी करने की पर हुआ ही नहीं। आ रही बात समझ में? अरे हम थोड़ी सोच रहे थे रोटी जल जाए, वो तो जल गई। हम थोड़ी सोच रहे थे दूध निकल जाए, वो तो निकल गया। टोरमल जी ने लिखा है कि मूड होकर, मूड जब कुछ चल नहीं रही ना, चला पहले तो अपन ने चला ली और चली है नहीं, तो क्या मूड होकर भवितव्य को विचारता है, मूड होकर। और यहां तो कह रहे हैं समझ कर भवितव्य विचारो और निश्चिंत परिणति। स्वरूप को समझकर, हमें तो मालूम है होनार जैसी भवितव्यता होगी वैसी होनार होगी, और पर्याय की सारी होनार क्रमबद्ध है, कौन अदले कौन बदले। अरे इंद्र नरेंद्र भी नहीं अदल बदल सकते, वे खुद की नहीं बदल सकते। समझ आई बात? तो पर्यायों से ज्ञान निरपेक्ष हो गया, और स्वभाव का आनंद हो गया। ये पर्पस है पूरी चर्चा का, अजीव अधिकार की चर्चा का ये पर्पस है ना? ऐसा कोई है नहीं, अकेली बेटू है।
ठीक है, तो इस तरह से अपनी ये चर्चा हुई। अब तक में कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। राग आदि को ये जीव नहीं है, इसके दो हेतु हैं। नंबर 1, ये अचेतन है, ज्ञान से शून्य है। और नंबर 2, इनका संबंध कर्म से है, कर्म का निमित्त है और उनका संबंध है उससे, मेरे से संबंध नहीं है। क्योंकि ये पर्याय मेरे से विमुख होके उत्पन्न होती हैं, मेरे सन्मुख होने पर ये पर्याय उत्पन्न नहीं होती हैं। हरी बात समझ में? जैसे अभी दिन भर घर में लड़ाई झगड़ा, खाना पीना, पूजा पाठ, व्रत संयम, ये सब सारे परिणाम चल रहे हैं ना, तो ये क्यों चल रहे हैं? आत्मा को नहीं जानते तो चल रहे हैं सारे परिणाम। मेरे से विमुख होने पर ये परिणाम चल रहे हैं। और अपने स्वरूप को जानेंगे तो ये क्रमशः है। अब इनकी 4 जातियां अभी 4 तरह की जाति के परिणाम है। अनंतानुबंधी, अप्रत्यक्षान, प्रत्यक्षान, संजुलन। और स्वरूप के सन्मुखता हुई तो इनका मिटना चालू हो जाएगा। अनंतानुबंधी मिटेगी, अप्रत्यक्षान मिटेगी, प्रत्यक्षान मिटेगी, संजुलन मिटेगी। ये इनमें क्रम पड़ेगा। और ज्ञान सम्यक हो जाएगा एक बार, श्रद्धा सम्यक हो जाएगी एक बार। ज्ञान श्रद्धान तो यही बोलेंगे, मैं ते काली ध्रुव हूं। बाहर में कुछ भी होता रहे, ज्ञान कहता है मैं ध्रुव हूं। ये ऐसा जानते शांति उत्पन्न हुई। ये है धर्म का मार्ग, मोक्ष मार्ग। ठीक है, तो वे परिणाम कर्म के उदय से होते हैं, अचेतन हैं, घटते बढ़ते हैं, आते जाते हैं, इसलिए संयोगी है ना। ये 3 लॉजिक हैं और ये सब अपने को याद रखना चाहिए हमेशा। अब देखो गाथार्थ पढ़ते हैं। यह जो गुणस्थान है, गुणस्थान का दूसरा एक और नाम है मोह और योग के निमित्त से होने वाले भाव। और अपनी भाषा में इसका भावात्मक अर्थ निकालो तो ये अशुद्धि नापने का यंत्र। क्या है? अशुद्धि, जैसे थर्मामीटर होता है, थर्मामीटर बुखार नापने का यंत्र। तो भैया कितना बुखार है कि 104 डिग्री। शाम को नापा, कितना बुखार है? 101 डिग्री। तो बुखार नाप रहा है ना वो, तो अब नापा कि 101 डिग्री, तो पता चल गई ना कि 3 डिग्री बुखार कम हो गया, 3 डिग्री स्वस्थता प्रकट हो गई। ऐसे ये है अशुद्धि नापने का यंत्र। अब कितनी अशुद्धि है कि भैया अभी तो पूरी अशुद्धि है, रॉ मटेरियल एकदम पूरी 11 प्रकार की अशुद्धि है। तो चौथे गुणस्थान में थर्मामीटर लगाया, कितनी अशुद्धि है? करे अब तो 9 अशुद्धि है। दर्शन मोहिनी और अनंतानुबंधी पता चल गई, दर्शन मोहिनी अनंतानुबंधी मिट गई, इतनी शुद्धता प्रकट हो गई। ये अंडरस्टूड है ना, ये समझना। जो यह गुणस्थान है वे मोह कर्म के उदय से होते हैं, ऐसा सर्वज्ञ के आगम में वर्णन किया है। लो, वास्ता किसका दिया जाता है? हमेशा तुम कोई छोटे मोटे लोगों की तो सुनते नहीं हो। देखो बेटा, आज तुम्हें ये काम करना है, दादाजी कह के गए हैं। हरी बात समझ में? सर्वज्ञ के आगम में कहा है, वर्णन किया गया है। वे जीव कैसे हो सकते हैं? जो मोह कर्म के उदय में जो नैमित्तिक भाव हो रहे हैं, वे जीव कैसे हो सकते हैं? कि जो सदा अचेतन कहे गए हैं। इन भावों को क्या कहा गया है? सर्वज्ञ देव ने कहा है, जीव में ही उत्पन्न होने, जीव में मतलब जीव की पर्याय में उत्पन्न होने वाले ये जो रागादि भाव हैं, उनको सर्वज्ञ भगवान ने अचेतन कहा है।
शुभाशुभ की जड़ता, शुभाशुभ परिणाम में जड़ता है, उनमें ज्ञान स्वभाव नहीं है, वे ज्ञान से शून्य हैं। तो जो ज्ञान से शून्य हैं वे जीव कैसे हो सकते हैं? जीव तो ज्ञान से परिपूर्ण पदार्थ है, ज्ञान का घन पिंड है जीव तो। वे जीव कैसे हो सकते हैं जो ज्ञान से शून्य है ना? ऐसा आचार्य भगवान लॉजिक दे रहे हैं। ऐसे ही ज्ञान से शून्य है जैसे ये शरीर ज्ञान से शून्य है। अपन सरल एग्जाम्पल दे रहे हैं बार बार कि काली पॉलीथीन को भी नहीं खाते, उसमें भी आम पना नहीं है, लेकिन छिलका और गुठली जो आम के साथ में ही है, संग में ही आते हैं, उनमें भी आम पना नहीं है, सो उन्हें भी नहीं खाते। पॉलीथीन भी डस्टबिन में और छिलका गुठली भी डस्टबिन में। आम के साथ रहने पर भी आम नहीं है। आम पना नहीं होने से वो पॉलीथीन और ये छिलका गुठली हमारे लिए तो एक ही जैसे हैं, क्योंकि उनका सेवन नहीं किया जाता, उससे भूख नहीं मिटती, उससे आनंद नहीं आता, वो मीठा मीठा नहीं है। ऐसे ये त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा, इसके आश्रय से ही अनंत दुख मिटेंगे, इसके आश्रय से ही शांति मिलेगी, इससे ही सुख मिलेगा, इससे ही भूख मिटेगी। ये वर्णादि और रागादि का लक्ष्य करने से अशांति होती है। ऐसा तो क्या बोल रहे हैं कि जो कि सदा अचेतन कहे गए। टीका, ये मिथ्या दृष्टि आदि गुणस्थान पौद्गलिक मोह कर्म की प्रकृति के उदय पूर्वक होने से सदा ही अचेतन होने से कारण जैसा ही कार्य होता है। देखो दो वाली बात बोली, एक तो अचेतन है और कर्म के उदय से होने वाले पर ये परिणाम है। देखो दो मैसेज लेना चाहिए कि जैसे किसी तरह का कोई परिणाम उत्पन्न हुआ तो क्या विचार करना चाहिए। देखो ऐसे कर्म की सत्ता विद्यमान है, ये परिणाम दुख रूप है, इसका लक्ष्य करने से दुख हो रहा है। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये है कि मुझे त्रिकाली ध्रुव का आश्रय करना चाहिए, ये मैसेज आ रहा है। वे तो कर्म से होते कर्म नहीं करा रहे। इसका मैसेज क्या है कि मुझे ध्रुव का आश्रय लेना चाहिए, तो ये परिणाम इनका अभाव होगा। ये विधि है। अरे 101 डिग्री बुखार है तो क्या करना चाहिए? अरे मुझे दवाई खानी चाहिए। देखो ये बुखार अभी भी नहीं उतरा, डॉक्टर को फोन करो कि नहीं 104 से 103 तो रह गया, लेकिन अभी और 103 है, अभी उतरा नहीं, तो दवाई खाओ। उपाय क्या है? दवाई खाओ। अरे ये जो परिणति में जो राग है ये दुख रूप है और मेरा स्वभाव सुख रूप है, इसलिए इनका लक्ष्य छोड़कर मुझे स्वभाव के सन्मुख होना चाहिए, जिससे कि इन सब का राग आदि का अभाव हो, शांति प्रकट हो। ये मैसेज है। वे तो कर्म के उदय में हो रहे, अरे कर्म के उदय में वे हो रहे, परिणाम हो रहे, ये स्वीकार किया आपने, तो बाहर में जो संयोग है वो भी तो आघाती कर्म के उदय में हो रहे, तो उनमें क्यों हाथ पैर चला रहे? पॉइंट पकड़ में आ रहा है? वे जो बाहरी संयोग हैं उनको भी तो कहा है ना कि वे कर्म के उदय से मिलते हैं, अच्छे बुरे कम ज्यादा। पॉइंट समझ में आया? तो उनको स्वीकार करो एज इट इज, और यहाँ भावों को स्वीकार करो कि ये घाती कर्म के उदय के नाटक हैं, वो अघाती कर्म के उदय के नाटक हैं, और मैं तो त्रिकाली ध्रुव हूं, परिपूर्ण। नेचुरल शांति उत्पन्न होती रहेगी और बाहर में जो होना है सो होता जा रहा है। मैं तो परिपूर्ण, शुद्धता प्रकट हो गई, शांति प्रकट हो गई। ऐसा
देखो क्या बोल रहे हैं, जो पूर्वक होने वाले जो हैं वे जो ही होते हैं इसी न्याय से। जो बोए तो जौ में से क्या होंगे, आम का पेड़ निकलेगा, नींबू का, अरे जौ से जौ ही होंगे। इस देखो कैसे कैसे एग्जाम्पल दे रहे हैं आचार्य देव। इस न्याय से, न्याय ये जैन शासन पूरा लॉजिक पे की नींव पे खड़ा है, यहाँ हवा की बातें नहीं है ना। इस न्याय से, इसी न्याय से वे पुद्गल ही हैं, जीव नहीं। मैं इतनी देर से सोच रही थी बार बार जो क्यों लिखा है इसमें, जो क्यों लिखा है, जो का मतलब ही समझ में नहीं आया। हाँ। अभी समझ में आया, जो के साथ जो ही होंगे। हाँ ऐसा है, पढ़ रही थी बार बार, तो समझ ही नहीं आ रही थी। ऐसे ही आती है समझ में। देखो क्या बोल रहे हैं, जो पूर्वक होने वाले जो वे जो ही होते हैं इसी न्याय से, ये न्याय है, जिससे जो होता है वो वही होता है, ये न्याय है। तो कह रहे हैं कि वे कर्म के उदय से होते हैं, अचेतन हैं, तो ये अचेतन है और जीव चेतन है, इसलिए वे जीव कैसे हो सकते हैं, इसी न्याय से, है ना। और गुणस्थानों का सदा ही अचेतनत्व तो आगम से सिद्ध ही है, आगम में तो इनको अचेतन कहा ही है, भगवान ने कहा है। तथा चैतन्य स्वभाव से व्याप्त जो आत्मा, उससे भिन्न पने से वे गुणस्थान भेद ज्ञानियों के द्वारा स्वयं उपलब्धमान है। देखो दो बातें आती हैं बराबर, एक तो वस्तु स्वरूप ऐसा ही है, ज्ञान स्वरूप ही भगवान आत्मा चेतन, और वर्णादि रागादि इनको गुणस्थान कह लो, ये अचेतन है ना। ऐसा सर्वज्ञ भगवान का आगम है, ठीक है। और दूसरी बात कि भेद विज्ञानियों को ये उपलब्धमान है। ऐसा नहीं कि चीनी तो मीठी होती है, मीठी होती है, टेस्ट करा तो मीठी नहीं निकली, तो जिसने चीनी मीठी होती है और जिसने चखा उसको भी मीठी लगी। क्या बोला,